अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग टू ऑल PRTSGT स्टूडेंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स। तो हम यहाँ अस्सलाम पर एक डेमो लेक्चर, वालेकुम सलाम। चलिए हम एक डेमो लेक्चर फिर से कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये डेमो लेक्चर का मकसद क्या है, आपको नोट मेकिंग की सलाहियत भी आपकी बढ़ना, क्योंकि ओवरऑल आपको रिफर तो आपके टेक्स्ट बुक ही कर, उसको कितना स्मार्टली एफर्टलेसली आप प्रिपेयर कर सकते हैं नोट को, वो भी आपको नजर आएगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। सो लास्ट टाइम हम जब डेमो लेक्चर कवर करे थे सिविक्स का, तब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल कवर किया था और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, देयर रोल इन डेमोक्रेसी, ये सब कवर किया था। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। ओके राइट। अभी हम एक छोटा सा टॉपिक देख रहे हैं, सिविक्स में ही लास्ट पॉइंट नंबर 5 पे दिया उसने, फिल्म एंड प्रिंट मीडिया। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपके 8th क्लास टेक्स्ट बुक में रिफर करने को मिलता है, चैप्टर नंबर 22 में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम एंड उर्दू मीडियम, हर मीडियम में ये 8th क्लास में चैप्टर नंबर 22 में फिल्म एंड प्रिंट मीडिया ये चैप्टर है। अब आमतौर पर जो एस्पिरेंट प्रिपेयर होते हैं वो सिलेबस और टेक्स्ट बुक को लिंक नहीं करते। वो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो हर चीज पढ़ते जाते हैं। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट बुक में पहले कहानी होती है तो वो कहानी भी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, सिलेबस में क्या है वो ज्यादातर लिंक नहीं करते, परेशान हो जाते हैं ऐसे बच्चे। और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स या ट्रेंड आप नहीं देखते तब भी परेशानी होती है। अब देखने को तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, फिल्म एंड प्रिंट मीडिया, बट इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तेलंगाना के बहुत सारे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट टाइम जो आपका स्कूल असिस्टेंट और SGT एग्जाम्स हुए थे उसमें भी ये चैप्टर से सवाल आए। ठीक है, अब हम देखेंगे, एग्जैक्टली आपको नजर आएगा कि वो सवालात भी थे, आप ये चैप्टर से नजर डाल सकते हैं। हाँ, कभी कभी आपके पास जो लिखा हुआ है उससे 2 कदम आगे जाकर वो सवाल पूछता है, वो सवाल भी आपको देखना पड़ेगा। तो हम आज जो चैप्टर देख रहे हैं फिल्म एंड प्रिंट मीडिया, इसका हाईलाइटेड PDF मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था। अब वो PDF मैं ओपन कर रहा हूं, आप लोग देखें, क्लास से पहले PDF देख कर आए, हाईलाइटेड PDF। देखे आप लोग? हाँ सर। हाँ गुड। सो हम जब कोचिंग क्लासेस शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, तब भी हम आपको आपके टेक्स्ट बुक से ही रिफर करके पढ़ाएंगे। आपके टेक्स्ट बुक को इसी तरीके से हाईलाइट करके दे देंगे, कौन से पैराग्राफ में, कौन से लाइन में, कौन से वर्ड से क्वेश्चन आएगा वो भी हम बता देंगे। पूरी किताब में कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, कहाँ से सवाल आएगा वो भी बता देंगे सर। आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, हम सारी चीजें आपको तैयार करके दे देंगे। मिसाल के तौर पर ये चैप्टर हम देख रहे हैं, अभी सिलेबस में देखा हमने फिल्म एंड प्रिंट मीडिया, आपके सिविक्स में यूनिट नंबर 5 में मेंशन है। और ये जो बुक रिफर कर रहे हैं हम 8th क्लास, चैप्टर नंबर 22।
अब यहाँ पर जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन है वो एक काइंड ऑफ जनरल नॉलेज है, उसको अभी नहीं बाद में देखेंगे हम, रुक जाओ। ये जो इंफॉर्मेशन है एक तरीके का जनरल नॉलेज है, यहाँ पर हमें अभी जरूरत नहीं है जोर देने का। तो एक काइंड ऑफ स्टोरी जो आपको चैप्टर से लिंक करने के लिए स्टोरी नरेट की जाती है, वो है, उससे हमें काम धंधा नहीं है, वी कैन स्किप। एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पर जब आए तो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक यहां से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पैराग्राफ देखिए, छोटा सा पैराग्राफ है बट इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। इन तेलुगु द फर्स्ट मूकी वाज भीष्मा प्रतिज्ञा। अब बहुत सारे एस्पिरेंट को मूकी का मतलब नहीं मालूम, तो साइलेंट मूवी या साइलेंट फिल्म जिसको बोला जाता है। सो तेलुगु इंडस्ट्री में फर्स्ट साइलेंट मूवी क्या है, वो है भीष्मा प्रतिज्ञा। अब उससे आगे जब साउंड के साथ मूवी को प्रेजेंट किया जा रहा है, टाकी टाकी, तो फर्स्ट टाकी मूवी वाज भक्त प्रहलादा, that was released in 1931 and it was produced by H.M. Reddy। तो ये एक पैराग्राफ आपके लिए दो तीन सवालात के दरवाजे खोलता है, कभी आपको ये सवाल पूछ सकता। इन तेलुगु फर्स्ट टाकी मूवी वाज, ऑप्शन ए बी सी डी, तो आंसर क्या रहेगा फर्स्ट टाकी मूवी इन तेलुगु? टाकी मूवी इन तेलुगु, फर्स्ट टॉकिंग मूवी है भक्त प्रहलाद। हाँ अब याद नहीं रहता तो कैसा याद रखना, अरे भाई फर्स्ट है यहाँ पर भी प्रतिज्ञा है। तो अब यहाँ पर एक याद रखो कि भाई फर्स्ट साइलेंट मूवी देखकर बीपी लो हो गई, बोलो बीपी। हाँ फर्स्ट टाकी मूवी देखकर बीपी हाई हो गई, बोलो, दो भी कीवर्ड बीपी है। तो तेलुगु मूवी फर्स्ट साइलेंट मूवी देख के बीपी लो हो गई, तो लो में आपका प्रतिज्ञा। हाँ फर्स्ट टाकी मूवी देखकर बीपी हाई हो गई, तो ये है भक्ता प्रहलादा। तो बीपी बीपी भी कीवर्ड याद रखिए। तो वो दिए गए ऑप्शन में मैक्सिमम दो चीजें बीपी हो सकती है, एक भीष्मा भी देगा वो प्रतिज्ञा, एक भक्ता प्रहलादा। तो भक्त देखते ही आप मार देंगे कि भक्त क्या था भाई, बोलता था, बोल के याद रख लो। तो फर्स्ट टाकी मूवी भक्त प्रहलादा, ये याद रहे। कब रिलीज हुई? 1931। और किसने प्रोड्यूस किया? एच.एम. रेड्डी, ठीक है। तो हमारे एच.एम. सर ने रिलीज किया बोल के याद रख लो, ऐसा कुछ तो भी, एच.एम. रेड्डी, तो याद हो जाती चीजें। तो फर्स्ट टाकी मूवी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल पूछ सकता। तो साइलेंट मूवी भी देखे तेलुगु में, टाक मूवी भी देखे, दोनों भी बीपी है। एक भीष्म है, भीष्मा, एक है भक्त है, याद रख लिए। अब हिंदी में आओ। जब हिंदी इंडस्ट्री की बात आई तो फर्स्ट टाकी मूवी इन हिंदी इंडस्ट्री वाज, सबसे फेमस नाम अपने को बचपन से स्कूल में पूछा जाता था, नहीं है? जीके वाले सर भी पूछते थे, पहली बोलती मूवी बताइए। हाँ हाँ, आलमारा, आलमारा बोल के सब लोग बोलते थे। तो ये है देखो आलमारा का पोस्टर, आलमारा, ठीक है। तो फर्स्ट टाकी मूवी इन हिंदी आलमारा, अगेन इट वाज रिलीज्ड इन 1931। तो पहले मूवी तेलुगु इंडस्ट्री में रिलीज हुई, बाद में हिंदी में। तो आलमारा हिंदी की पहली मूवी है 1931 एंड इट वाज मेड बाय ईरानी। कौन सी ईरानी? अर्देशर ईरानी, ए ईरानी, ठीक है, अर्देशर ईरानी, ईरानी याद रख लो, याद रह जाता तुम्हें। जहां पर भी ऑप्शन देखो ईरानी। हमारी एक मिनिस्टर भी है ईरानी, फेमस एक्ट्रेस भी थी एक, अरुणा ईरानी, ऐसा ही कुछ याद रख लो, अर्देशर ईरानी। तो आलमारा इधर भी है, इधर भी है, इसके नाम में भी है अर्देशर ईरानी। तो ये तो आप लोगों को पक्का पूछा भी इससे पहले, अब याद भी है। फर्स्ट टाकी मूवी इन हिंदी आलमारा 1931, अर्देशर ईरानी। तो आप दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर हमारे साथ रीड कर रहे,
एग्जैक्टली उन वर्ड्स को हमने हाईलाइट किया जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट टाकी मूवी इन हिंदी आलम आरा कब रिलीज हुई? 1931। किसने इसे बनाया? और देशर ईरान। 3 सवाल। हाँ, अब इसके बाद का पैराग्राफ है, द फादर ऑफ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। So, which of the following person famously known as father of Telugu film industry? Answer: R. Venkaya, रघुपति वेंकैया। तो किसे फादर ऑफ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है? रघुपति वेंकैया। रघुपति वेंकैया। हाँ, ये जनाब है रघुपति वेंकैया। अगर से आपको टेक्स्ट बुक में फोटो दी गई किसी भी चीज की, तो उसकी अहमियत याद रखो कि इतनी जगह वो किसी के फोटो के लिए दे रहा है। टेक्स्ट बुक में किसी भी चीज की जब फोटो देता है, स्पेस देता है, दैट मीन सिग्निफिकेंस है उसका। तो रघुपति वेंकैया, हु इज दिस पर्सन? तेलुगु फिल्म डायरेक्टर। अरे अरे अरे, वैसा नहीं, फादर ऑफ एग्जैक्टली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। फादर ऑफ तेलुगु फिल्म। हाँ, फादर ऑफ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। ओके, गुड, याद हो गया। और जब भी फोटो देता है तो उसकी अहमियत होती है, याद रखिए आप। तो इसका कारनामा क्या था? रघुपति वेंकैया ही बिल्ड सिनेमा स्टूडियो नेम्ड गैटी इन मद्रास। तो अब ऐसा भी सवाल पूछ सकता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन बिल्ड ए सिनेमा स्टूडियो नेम्ड गैटी इन मद्रास? तो हु बिल्ड सिनेमा स्टूडियो गैटी? रघुपति वेंकैया। रघुपति वेंकैया। हाँ, रघुपति वेंकैया। तो अब देखो, ये पैराग्राफ में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम उसको पढ़ लिए, अब आगे बढ़ रहे। अब इसके बाद और मूवीज की कहानी शुरू हो रही, जिसको वो फ्रीडम स्ट्रगल के पीरियड से जोड़ता हुआ मूवीज को बताया जा रहा है। तो ऊपर एक बुजुर्ग की कहानी चल रही थी जब ये चैप्टर शुरू करा रंगैया की। तो अब रंगैया के जमाने, उसकी जवानी में उसने जो मूवीज देखे, एक 1938 में देखी, एक 1939। मगर ये मेंशन्ड मूवी है एंड दे आर रिलेटेड टू फ्रीडम मूवमेंट एंड फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये मूवीज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दो फिल्मों का जिक्र किया गया, एक है माला पिल्ला, एक है रईतु बिड्डा, that were released in 1938 and 1939। तो माला पिल्ला पहले रिलीज हुआ, एंड माला पिल्ला की जो स्टोरी थी, that film revolved around a topic known as untouchability। तो उस वक्त 1930s के जमाने में या 20s से 40s के जमाने में अनटचेबिलिटी बहुत पीक पे थी। शायद आप लोग मॉडर्न इंडिया जब पढ़ेंगे, अंबेडकर ने 1927 में महाड़ सत्याग्रह चलाई थी महाराष्ट्र में, पता है महाड़ सत्याग्रह? जी सर। हाँ, इसी तरीके से साउथ इंडिया में केरला में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया परियार ने, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, पता है? हाँ, और इधर गांधी जी भी 1930s के जमाने में वो रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम चला रहे थे, अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाए, और उन्होंने अनटचेबल पर्सन को हरिजन बोला, इसीलिए उन्होंने। तो इसीलिए इसी माला पिल्ला, तो माला अबाउट अनटचेबिलिटी। तो मेरे ख्याल से 2017-18 के एसजीटी पेपर में ये सवाल पूछा गया, माला पिल्ला किस थीम पर बेस्ड मूवी थी? तो आंसर क्या है? अनटचेबिलिटी। हाँ, तो देखिए ये सवाल शायद हो सकता वहां पर, माला पिल्ला। एंड दिस मूवी इज अबाउट एंट्री ऑफ दलित इनटू टेम्पल। तो अब जैसा मैं बता रहा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वगैरह में 1920s में तो ऐसा जमाना था, दलित लोगों को उस सड़क से भी गुजरना मना था, सड़क तक मना थी, टेम्पल्स में गुजरना मना था, बहुत ही पाबंदियां थी। और इधर महाड़ सत्याग्रह भी महाराष्ट्र में चला है, तो बहुत ही मुश्किल हालात थे। मूवी अबाउट अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो इस मूवी में भी जो कैरेक्टर है वो गांधीनियन फॉलोवर है, गांधी जी के आइडियाज को फॉलो करने वाला कैरेक्टर है चौधरैया, ठीक है। ही प्रीचेस द अपर कास्ट टू मेंड देयर वेज, तो अनटचेबिलिटी छोड़ो, ठीक है।
इस तरीके से उसने रोल प्ले किया। तो माला पिल्ला मूवी अनटचेबिलिटी से डील करने वाली मूवी है, 1938 में रिलीज हुई। देन उसके बाद दूसरा मूवी उसने मेंशन किया रैतु बिड्डा, 1939 की। रैतु बिड्डा 1939 की मूवी। दिस मूवी डील्स अबाउट जमींदारी सिस्टम। तो ये जमींदारी सिस्टम, जागीरदाराना निजाम अपने आप में बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था। यहाँ पर ये किसानों से लगान लेते थे, सूद देकर, फिर उस पर सूद चढ़ाते थे और तरह तरह के लूट कर इनको लेबर बना देते थे, फोर्स लेबर। तो रैतु बिड्डा इज मूवी अबाउट जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखना। देन ए फेमस मूवी, इस मूवी को इस साल भी थिएटर्स में बताया गया बच्चों को स्कूल को लेके जाकर, द फिल्म गांधी। आप लोग देखे होंगे, बच्चों को लेके जाते अक्सर थिएटर्स में, और इस बार शायद स्कूल्स के बच्चों को जी लेकर सर। गए, आपको पता है? जी हाँ सर, ले गए सर, आफ्टर 15th अगस्त हाँ, में। लेकर गए थे। हाँ, तो गांधी मूवी, दिस फिल्म was made in 1982 by an English director रिचार्ड अटनबर्ग। ये डायरेक्टर का नाम है। हु वाज द डायरेक्टर ऑफ गांधी मूवी 1982? बोला तो रिचार्ड अटनबर्ग। और इसका एक्टर कौन था बोले तो बीके बेन के से कुछ नाम है उसका, बीके याद रख लो। ठीक है, बीके, वो जो गांधी जी का रोल प्ले करता है ना। और बेसिकली ये मूवी मैंने देखी, इतनी बेहतरीन है, तासुर छोड़ जाती है तुम पर, लगता है कि तुम गांधी जी को देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। और पूरी मूवी में मुझे खासकर वो सीन जब वो साउथ अफ्रीका के जो कानून होते हैं, दे नीड टू कैरी सम डॉक्यूमेंट्स, इंडियन और एशियंस पर जो वो पाबंदी थी कि वो डॉक्यूमेंट्स लेकर ट्रैवल करे, उनके शादियों के ऊपर पाबंदी थी, उस वक्त गांधी जी डंडे खाते। कोई देखा है मूवी गांधी? नहीं देखे, नहीं कोई भी तुम में से? और ये गांधी मूवी में जो गांधी की बेगम होती है ना, पता है तुम्हें? नहीं पता। सो गांधी मूवी में मेन एक्टर जो था, बेन के कुछ बोल रहा ना मैं, वो एक अंग्रेज था, लेकिन सारे एक्टर बाकी इंडियन थे। जैसे गांधी जी की बीवी का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस वो है जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त की माँ का रोल प्ले करती है ना, वो इसकी बीवी का रोल प्ले करती है यहाँ पर। इसी तरीके से अमरीश पुरी का भी कैरेक्टर है। गांधी जी साउथ अफ्रीका अपने एक क्लाइंट के वास्ते जाते, एज एडवोकेट वो अपने क्लाइंट के वास्ते जाते, दादा भाई अब्दुल्ला। तो अमरीश पुरी दादा भाई अब्दुल्ला का रोल प्ले करते। फिर नेहरू जी का कैरेक्टर रहने दो, सरदार पटेल का या मौलाना आजाद का, पूरे कैरेक्टर्स इंडियन थे ये फिल्म में। कभी देखिए टाइम मिला तो अब अगर से सवाल पूछा, गांधी मूवी 1982 में रिलीज हुई थी, उसके डायरेक्टर कौन थे? रिचार्ड एटनबर्ग। और जो गांधी का रोल प्ले करता है वो बेन, कुछ नाम है देख लीजिए आप। हाँ, बेन के से कुछ नाम, बी के याद रख लिए तो हो गया। देन सम इंपॉर्टेंट मूवीज, तेलुगु में यहाँ पर दो मूवीज का मेंशन किया। एक माँ भूमि, दिस मूवी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। माँ भूमि, ग्रुप्स के एग्जाम में तो इसके बगैर पेपर नहीं बनाते ये लोग। माँ भूमि। सो माँ भूमि वॉज डायरेक्टेड बाई नरसिंह राव। तो ये पहला सवाल आता आपको, माँ भूमि डायरेक्ट करने वाला कौन था? ठीक है, यहाँ पर एन नरसिंह राव का है, और विकिपीडिया में क्या है, एन नरसिंह राव को प्रोड्यूसर बताया गया और जी घोष को डायरेक्टर बताया गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर इशू है। फिर से आप एक बार विकिपीडिया पे जाकर माँ भूमि मूवी का डेटा चेक कीजिए, हु वाज द डायरेक्टर, हु वाज द प्रोड्यूसर। ओके, एंड माँ भूमि रिलीज इन 1979, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी थी। एंड इट डिपिक्ट द रिवोल्ट बाय तेलंगाना फार्मर्स।
तो तेलंगाना के किसान का जो रिगवाल था वो बताया गया माँ भूमि मूवी में। ठीक है, अब इसको क्या करना, आप थोड़ा सा विकिपीडिया पे पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टेड बाय नरसिंह राव दिया और विकिपीडिया में जी घोष दिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है। आप देखिए और दो चार सोर्सेस से आप कनेक्ट कीजिए कि डायरेक्टर कौन है इस मूवी का। ठीक है, और इस मूवी के सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस है। माँ भूमि सॉन्ग्स, बंदी नेका बंदी कट्टी, पल्लोटेरी पिल्लागाड़ा, ये बहुत फेमस सॉन्ग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये किस फिल्म का सॉन्ग है? पल्लेटोरी पिल्लागाड़ा, माभूमि। माँ भूमि, माभूमि। ये याद रखिए। तो आपको ऐसा भी सवाल पूछ सकता, द फेमस सॉन्ग पल्लेटोरी पिल्लागाड़ा, ओके, किस पॉपुलर मूवी का है? तो आंसर माँ भूमि। ठीक है, ये याद रखिए। तेलंगाना स्ट्रगल के दौरान के फेमस पर्सनालिटीज पर भी मूवी बनाई थी। उनमें से एक फेमस पर्सनालिटी है कुमराम भीम। ओके, तो इनके ऊपर जो मूवी बनी थी 2010 में आई थी, जुलाई 2010 में, एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय अल्लानी श्रीधर। ए श्रीधर ने इसे डायरेक्ट किया था इस मूवी को। और कुमराम भीम का रोल प्ले करने वाला एक्टर है एम भोपाल रेड्डी। ओके, M. Bhopal Reddy was the actor and A. Sridhar was the director. This movie was released in 2010. ठीक है, अब आपको कुमराम भीम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई, आपको पता रहना, इसके ऊपर भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता। तो यहाँ पर बताया गया, ट्राइबल में बहुत सारे किस्म के ट्राइब्स होते हैं, उनमें एक है गोंड ट्राइब। तो कुमराम भीम बिलोंग्स टू गोंड ट्राइब, प्रेजेंट डे आसिफाबाद, and he fought against निजाम गवर्नमेंट। ओके, तो ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, तो उसने आवाज उठाई, पहले लीगल आवाज भी उठाई थी, बात नहीं चली, तो उसने बाद में फाइनली आर्म्ड स्ट्रगल किया। और इनका फेमस स्लोगन क्या था, आपको पता है? कुमराम भीम का फेमस स्लोगन, ये भी सवाल पूछा बहुत सारे एग्जाम्स में, एक फेमस स्लोगन देता और ये स्लोगन किसका है बोलकर। कुमराम भीम की ट्रिपल जे, ट्रिपल जे, बोलो अब तो बोलो। जंगल, जल, जंगल, जमीन, तो ये चीजें हैं, जंग और जमीन, और उसके एक्सप्लॉइट कर रहे थे इन लोगों को, उस वजह से इनका स्लोगन क्या था? कुमराम भीम की स्ट्रगल का स्लोगन क्या था? जल जंगल जमीन। फाइनली he was killed, ओके, बाय द गवर्नमेंट फोर्सेस। तो उस वक्त की पुलिस फोर्स इनका इनकाउंटर कर देती है। इट्स ए प्लेस बाबे झरी, बाबे झरी या बाब झरी। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए। तो आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट का एग्जैक्टली इनका बर्थ लोकेशन भी क्या है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर ही वाज किल्ड एट बाबझरी इन 1940, अक्टूबर 27 के साथ यह डेट दी गई। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, और मजीद इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप। तो तेलुगु मूवीज भी हो गए, हिंदी मूवीज भी हो गए। इसके बाद इसने प्रिंट मीडिया के बारे में दिया। तो प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स वगैरह के बारे में दिया। अब यहाँ पर जो बॉक्स है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज फ्रॉम कलकत्ता। तो कलकत्ता से पहला न्यूज़पेपर निकला इन 1780। क्यों कलकत्ता से निकला? बेसिकली उस वक्त जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान पर कब्जा कर रहे थे, बंगाल, बंगाल पे पहले कब्जा करते उन्होंने, सबसे पहले पता है ना, बैटल ऑफ
कौन सी होती 1757 में, फिर 1764 में कौन सी होती बैटल्स, याद है तुम लोगों को? 1757 याद है? जंगे पलासी। हाँ हाँ, गुड। 1764 64, जंगे बक्सर। वेरी गुड, वेरी Yes, गुड। sir. तो ये दो जंगों के बाद 1765 से बंगाल इनके कंट्रोल में आ जाता और बंगाल पे वो हुकूमत करना शुरू कर देते। इसी वजह से पहला न्यूज़पेपर भी आपको कलकत्ता से मिलेगा 1780 में। द फेमस नेम क्या है? बंगाल गजेट, आल्सो नोन एज कलकत्ता एडवर्टाइजर। दोनों नेम उसी के हैं, बंगाल गजेट, कलकत्ता एडवर्टाइजर। तो अगर से आपको सवाल पूछा इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा है, तो आंसर क्या रह सकता? बंगाल गजेट। Bengal Gazette और कलकत्ता एडवर्टाइजर। हाँ। अब इसके पीछे तुम्हारे को सवाल पूछा लास्ट डीएससी में, क्या पूछा मालूम? बंगाल गजेट का एडिटर कौन था, इसका एडिटर पूछ लिया बंगाल गजेट का। आंसर क्या है? इसका एडिटर कौन है बंगाल गजेट का? जेम्स अगस्ट हेक्की। जेम्स अगस्ट हेक्की, ही वाज द एडिटर ऑफ बंगाल गजेट। ठीक है। तो उस साल क्या हुआ था, किसी वजह से 200 साल या 220 साल कुछ हुए थे और ये बंदा न्यूज में भी था। हम न्यूज करंट अफेयर में उस वक्त कवर करे थे, क्योंकि उस साल के डीएससी को मैं पढ़ाया था, अल्हम्दुलिल्लाह याद है मुझे चीजें। तो जेम्स अगस्त हेक्की और बंगाल गजेट को करंट अफेयर में भी पढ़ा था हम लोगों ने, वही सवाल पूछा। ठीक है, तो ये सवाल भी आपको आ गया। 2 साल बाद ये न्यूज़पेपर गवर्नमेंट बंद करा देती। दिस न्यूज़पेपर स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट इन बंगाल। तो न्यूज़पेपर को बंद करा दी थी उस वक्त की गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहला न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में है बंगाल गजेट या कलकत्ता एडवर्टाइजर, और उसका एडिटर कौन है? जेम्स अगस्त हेक्की। जेम्स अगस्त हेक्की। ठीक है, ये सवाल भी आपको पूछ लिया गया। नाउ इसके बाद देखिए, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन तेलुगु लैंग्वेज, क्या है आंसर? कृष्णा कृष्ण पत्रिका। पत्रिका। तो हाँ, तो कैसे याद रखने का? अब देखो, हम सीरियलों में भी देखते हैं या हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से फेमस भगवानों में एक है कृष्णा। ठीक है, तो हाथ में वो चक्री लेकर एक उंगली में होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ याद रख लो आप। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन तेलुगु कृष्णा, या फिर ऐसा याद रख लो, तेलुगु तेलुगु मूवीज का फर्स्ट सुपरस्टार कौन है? ऐसा बोला जाता है कृष्णा। कृष्णा का बेटा कौन है तेलुगु इंडस्ट्री में? एक्टर कृष्णा का बेटा कौन है तेलुगु इंडस्ट्री में? नहीं पता? महेश बाबू। महेश महेश बाबू बाबू। का फादर है कृष्ण। हाँ, महेश बाबू का फादर है कृष्णा। ठीक है ना? वो he was also a famous superstar of his time. The first newspaper in Telangana was Krishna Patrika, and editor of Krishna Patrika was M. कृष्णा राव। देखो, इसका नाम भी कृष्णा है। ठीक है, एम कृष्णा राव। तो कृष्णा कृष्णा याद हो गया आप तुम लोगों को, तो यहाँ पर से भी आंसर निकाल ले सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर फोटो दिया उसने, और फोटो किस न्यूज़पेपर की दिया? कौन सा न्यूज़पेपर है ये? गोलकुंडा न्यूज़पेपर। देखो, हाँ, गोलकुंडा पत्रिका। तो अपने आप में ये फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि उसने फोटो दी, फोटो देकर स्पेशली टेक्स्ट बुक की। दैट मीन्स दिस न्यूज़पेपर हैज सिग्निफिकेंस इन योर एग्जामिनेशन। तो गोलकुंडा न्यूज़पेपर कि यहाँ पर फोटो देने से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो ढूंढो उसको, कहां पर मिलेगा गोलकुंडा? तो गोलकुंडा यहाँ पर है। सो गोलकुंडा एडिटेड बाय सूर्यवर्मन प्रताप रेड्डी।
So who was the editor of Golconda newspaper? Suravardhan Pratap Reddy. हाँ, तो याद रख लो, एसपी रेड्डी बोल के याद रख लो, एसपी रेड्डी। ठीक है, तो गोलकुंडा एसपी रेड्डी याद रख लो, हो जाता तुम्हारा काम। सूरा वर्मा प्रताप रेड्डी से एसपी रेड्डी भी याद रखिए, तो आंसर खत्म। तो गोलकुंडा की फोटो दिया था, इसलिए वो फेमस है। अब यहाँ पर और एक फोटो दिया और एक न्यूज़पेपर की, वो है तेलुगु तेलुगु पत्रिका। ठीक है, बद्दीराजू या जो भी नाम है, बद्दीराजू जो भी। तो अब वो न्यूज़पेपर कहाँ है दोनों? तेलुगु पत्रिका बाय वद्दीराजू ब्रदर्स। ठीक है, ये भी हो गया आंसर। तो ये भी आपको पूछ सकता हूं, नहीं तेलुगु पत्रिका किनका है बोले तो वड्डीराजू, जहां पर भी दिखा आंसर मार दो। तो यहां पर टॉपिक शुरू हो रहा है इंपॉर्टेंट मैगजीन्स इन तेलंगाना। उसमें एक है नीलगिरी पत्रिका। तो इट वाज एडिटेड बाय सब दा विशु वेंकटरमणा नरसिम्हा। इतना बड़ा याद नहीं रख सकते, एस वेंकटरमणा नरसिम्हा राव। तो नीलगिरी पत्रिका, तो यहाँ याद रखिए, ये नीलगिरी है, ये नरसिम्हा है, दोनों भी मैच मैच हो रहे बोल के याद रख लो। वैसा कृष्णा कृष्णा थे या नीलगिरी नरसिम्हा है। और दो फोटोआं आपने देख ली, गोलकुंडा पत्रिका, एसपी रेड्डी, तेलुगु वड्डीराजू ब्रदर्स। ये इंपॉर्टेंट मैगजीन्स रहे तेलुगु। इसके अलावा तेलंगाना में इंपॉर्टेंट थे उर्दू मैगजीन्स। उसमें एक है रैयत, दूसरा है इमरोज। ये दोनों की दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रुप्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रैयत और Imroz. इमरोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उर्दू में थे ये। रैयत वाज एडिटेड बाय एम नरसिंह राव, मंदुमूला नरसिंह राव, एम नरसिंह राव। एंड पीजेंट प्रॉब्लम्स बताए जाते थे रैयत। तो रैयत याद रखिए आप। यहां पर शोएबुल्ला खान इमरोज एक क्रिटिसाइज दी डिक्टेटोरियल रोल ऑफ निजाम। निजाम हुकूमत को ये क्रिटिसाइज करते थे शोएबुल्ला खान इनके न्यूज़पेपर इमरोज में। फाइनली ही वाज मर्डर्ड बाय रजाकार। तो इसलिए ये उर्दू न्यूज़पेपर भी इंपॉर्टेंट है। तो रैयत के एडिटर है एम नरसिंह राव और इमरोज के, ठीक है, शोएबुल्ला खान। ये दोनों, हाँ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है नेम, रैयत भी इमरोज भी। ठीक है, एंड फाइनली यहाँ पर गांधी जी के भी न्यूज़पेपर दिया और इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के भी न्यूज़पेपर दिया। तो अब हम इंडियन का पढ़ेंगे, तेलंगाना का हो गया। अब जरा सा ऊपर के पैराग्राफ से हम इंडिया वालों को ही पढ़ लेंगे। सो फ्रीडम फाइटर्स वर आल्सो द एडिटर्स ऑफ फेमस न्यूज़पेपर्स। सबसे पहले है एबीपी लाइव। आपके पास न्यूज चैनल है ना एबीपी, अमृत बाजार पत्रिका। ये एबीपी को याद दिला रहा हूं, मैं लिंक कर रहा हूं खाली। एक्चुअल न्यूज़पेपर वाज अमृत बाजार पत्रिका। ओके, स्टार्टेड इन 1868 and was edited by एस.के. घोष, शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका को शॉर्ट में कैसा याद रखना है? एबीपी। और इसका एडिटर कौन है? एस.के. घोष, कुमार घोष। हाँ, तो पूरा नाम याद नहीं रखता मैं, ऐसा ही शॉर्टकट में याद रख लेता, एस.के. घोष। हाँ, ऐसे चीजें याद रखना, एबीपी। अब अमृत बाजार पत्रिका का एक फेमस वाकया आपको पता है? अंग्रेज हुकूमत क्या करती है, न्यूज़पेपर पे प्री सेंसरशिप लगा देती है उन न्यूज़पेपर्स पर जो लोकल लैंग्वेज में प्रिंट होते हैं एक्सेप्ट इंग्लिश। तो अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया, रातों रात अपना न्यूज़पेपर इंग्लिश लैंग्वेज कर दिया। तो ओवरनाइट
इंग्लिश में बनने वाला पेपर कौन सा है, बदलने वाला पेपर भी अमृत बाजार पत्रिका है। ठीक है, इसका एडिटर है एस के घोष। इसके बाद है बंगाली। यहाँ डेट गलत दे दिया इसने, 1833 बोलकर दे दिया यहाँ पर, स्टार्टेड इन 1833 दिया, उसको करेक्शन कर लो, सही नहीं होगा वो। मेरे ख्याल से ये 1883 कुछ है या 1863 कुछ है। ये यूपीएससी में भी पूछा था हमारे को, और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा। बंगाले या बंगाली, फेमस न्यूज़पेपर, इट वाज एडिटेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो एडिटर है, जर्नलिस्ट है, अपने आप में बहुत फेमस है। ही वाज द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टारगेटेड बाय द गवर्नमेंट। और इसके ऊपर मेरे ख्याल से जो सेक्शन 124A बोलकर आज हम पढ़ते, बगावत, ठीक है, वो चार्जेस इस बंदे पर रखे थे, लगे थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। So, which of the following journalist was arrested on the ground of sedition? Sedition charges लगे थे इनके ऊपर। ये सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामों में पूछा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाली इनका न्यूज़पेपर। इसके बाद है दी हिंदू न्यूज़पेपर, जो आज भी हम पढ़ते हैं और खासतौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ते हैं, दी हिंदू। इसके एडिटर है जी सुब्रमण्यम अय्यर। इनके बाद है फ्रीडम फाइटर्स में बाल गंगाधर तिलक, फेमसली नोन एज लोकमान्य तिलक। तो इनके दो न्यूज़पेपर है, एक है केसरी और दूसरा यहां पर नहीं दिया। दूसरा कौन सा है? केसरी और मराठा। तो बाल गंगाधर तिलक के दो न्यूज़पेपर है, एक केसरी एक मराठा। ठीक है, मराठा इंग्लिश न्यूज़पेपर है, केसरी मराठी न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक के। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक फेमस नोट है इस पैराग्राफ में, आंध्र महासभा। ठीक है, इसका बहुत अच्छा स्ट्रगल होता है, 90 से लेके 1940s 50s तक आंध्र महासभा का स्ट्रगल रहा अगेंस्ट निजाम रूल। तो आंध्र महासभा पब्लिश्ड पॉम्पलेट कॉल्ड विट्टी चाकिरी रद्द, अबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। ये जो विट्टी है वर्ड, विट्टी विट्टी सिस्टम, ये बॉन्डेड लेबर को बोलते हैं, रद्द मतलब अबोलिश। तो विट्टी चाकिरी रद्दू, ये पॉम्पलेट किसका है बोले तो आंसर आंध्र महासभा। ठीक है, फाइनली बॉन्डेड लेबर को खत्म करने के लिए सेवंथ निजाम उन्होंने भी फरमान जारी करते। ठीक है, चलते रहती कार्रवाई। तो यहाँ पर ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में यहाँ पर गांधी जी के बारे में दिया इसने, महात्मा गांधी, इनके न्यूज़पेपर है, एक है यंग इंडिया, दूसरा है नवजीवन। तो ये दो, यंग इंडिया नवजीवन, गांधी जी के है। नवजीवन गुजराती में लिखा करते थे वो। ठीक है, यंग इंडिया गांधी जी के पेपर। अब इसी तरीके से एनी बेसेंट नाम की एक फ्रीडम फाइटर फॉरेनर के बारे में भी पढ़ते हैं आप। एनी बेसेंट नाम सुने? एनी बेसेंट होम रूल तहरीक एनी, शुरू कर। हाँ, होम रूल तहरीक से जुड़ी हुई खातून एनी बेसेंट, उनका भी एक न्यूज़पेपर है। इसी तरीके से इंडिया कुछ है कीवर्ड उनका। ठीक है, तो यंग इंडिया गांधी जी का है। एंड हरिजन जो न्यूज़पेपर होता था, इस हरिजन के तो एडिटर है महादेव देसाई। इसमें भी गांधी जी लिखा करते थे, और खास तौर पर जो गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे और अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए हरिजन न्यूज़पेपर में वो लिखा करते थे। ये गांधी जी से जुड़े हुए दो न्यूज़पेपर है, यंग इंडिया एंड नवजीवन, और इसमें भी वो आर्टिकल्स लिखा करते थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अगर से आपके पास 2017 का 18 का जो एसडीटी एग्जाम हुआ, उसमें से आप उठाकर देखिए, जो अनटचेबिलिटी पर मूवी हमने देखा वो पूछा,
और बंगाल गजट के एडिटर के बारे में पूछा। आगे चल के आपको इसमें से कोई भी सवाल आने दो, अमृत बाजार पत्रिका के बारे में आने दो, या तेलंगाना के उर्दू मैगजीन रैयत, इमरोज, या फिर गोलकुंडा पत्रिका पे आने दो, या कृष्णा पत्रिका पे आने दो, आप आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है कैसा पढ़ना। जो फोटोज देता है उसकी भी अहमियत होती है। फादर ऑफ तेलुगु इंडस्ट्री की उसने फोटो दिया, ठीक है। और कहीं कहीं पर इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत आपको देखना पड़ता है विथ रेफरेंस टू विकिपीडिया वगैरह, आप देखते रहिए। तो आल हमारा एक चीज हमें बस पता थी, बाकी पूरा चैप्टर पढ़ने पर समझ में आए, ठीक है। तो एक्चुअल क्लासरूम में हम इसी तरीके से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छे से चैप्टर को आपको हाईलाइट करके नोट्स प्रिपेयर करके दे देंगे। क्लास में 2-3 बार आपको अच्छे से समझा देंगे और उसको वेरियस एग्जामिनेशन से हम लिंक करके बताएंगे, तब आपको समझेगा कि यार इसकी इंपॉर्टेंस है, ये एग्जाम्स में पूछे गए, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से याद रख सकेंगे, ठीक है। तो आज का ये सेशन यहाँ पर खत्म होता है माशाल्लाह। तो अनाउंसमेंट यही है कि एसजीटी के पोस्ट तो आपको पता है बहुत ही कम है, हर डिस्ट्रिक्ट में 3-4 से ज्यादा नहीं है। ओपन में बहुत हालत खराब है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बट अगर से नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म चालू हो गए, तो अब डालना तो पड़ता ही, बैठना तो पड़ता ही, चलेगी जिंदगी ऐसे ही। एक ये भी तो है ना भाई पर्सपेक्टिव, क्या कर सकते हैं, बोलो। तो चीजें हैं, आप करिए, बात अपनी रखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपके नुमाइंदे एमएलओ के सामने रखिए, उर्दू मीडियम वाले एस्पिरेंट अकबर साहब के सामने रखिए, बात रखिए, जाइए प्रोटेस्ट कीजिए, पढ़ना भी साथ में रखिए। ऐसा ना हो कि भाई कल को पोस्ट बढ़ गए और आपसे अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, आप बस प्रोटेस्ट में थे, या आप कि भाई डीएससी कैंसल हो जाएगा, जाने दो। तो थोड़े से संभाल कर लीजिए आप इंशाल्लाह। और हम जो कोचिंग प्रोग्राम, अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज अगर से आप सोच रहे हैं कि 3 पोस्ट है, तो वो 3 पोस्ट में भी आप नाम ला सकते हैं, मुश्किल नहीं। इससे पहले जो हम नाम रखे हैं ना, जो पोस्टर्स में, उनके टॉप रैंकर्स थे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मजीद आपसे बातचीत रहेगी। तो जो भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स है वो जल्द से जल्द एडमिशन ले ले, ठीक है। अब तो हमने फीस जस्ट 3,000 रुपए कर दी है, 3 दिन तक यहाँ पर रहेगा इंशाल्लाह। आप लोग जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कीजिए, डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज वगैरह कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस प्री डेमो सेशन। ओके, अल्लाह हाफिज। और एक डेमो अल्लाह सेशन हाफिज़, अभी हो जज़ाकल्लाह। सकता है, अभी और एक फैकल्टी भी लेने वाले थे, मैं उनको मैसेज करता हूँ। अगर से वो भी अभी लेंगे या लेंगे तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। राइट, सर। राइट।